कथावाचक मुरारी बापू बताते हैं कि मोक्ष और मुक्ति जैसे विषयों पर अक्सर चर्चा होती है। कुछ विचार ऐसे भी हैं कि जीवन का लक्ष्य ही मोक्ष है, मुक्ति है। जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। मेरे लिए प्रभु नाम की मस्ती सबसे पहले है। मैं कथाओं में अक्सर कहता हूँ कि इच्छा से मुक्ति हो जाना ही मोक्ष है। इच्छा के साथ मोक्ष कैसा? मगर मुश्किल यह है कि हम जीवन भर इच्छाओं और अपेक्षाओं से ही मुक्त नहीं हो पाते हैं। बुद्ध ने भी कहा है कि अपेक्षा ही दुख का कारण है। सब कुछ जानते समझते हुए भी व्यक्ति इच्छाओं और अपेक्षाओं से घिरा रहता है। एक इच्छा पूरी होने पर मन दूसरी तरफ चला जाता है। यह मुक्ति या मोक्ष का मार्ग नहीं है। मेरी दृष्टि में मोक्ष के लिए मरना आवश्यक नहीं है। अगर हमारे भीतर कुछ चीजें मर जाएं तो मोक्ष ही है। 3 बातें हमारे जीते जी मर जाएं तो मृत्यु ही मोक्ष है। आदमी मर जाए मगर वासनाएं इच्छाएं बची रहें तो वह मृत्यु है। वासनाएं मर जाएं और आदमी जीता रहे तो जीवन मुक्ति है। जहाँ बंधन हो वहीं मुक्ति की बात आती है। बंधन है ही नहीं तो मुक्ति कैसी? जहाँ कोई बंधन है ही नहीं, केवल भ्रम का बंधन है। सही बंधन तो खोला जा सकता है, गांठ कैसे भी हो खोली जा सकती है, मगर भ्रम का बंधन कैसे खोला जाए? माना हुआ बंधन कैसे खोले? मूल में जो मनुष्य बंधा ही नहीं है उसकी मुक्ति कैसे? जिसको मांगना पड़े वे मोक्ष कैसा? मांगना, इच्छा करना तो मोक्ष में बाधा है। इच्छा से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। इच्छा के साथ मोक्ष कैसा? हम भोजन क्यों करते हैं? तृप्ति के लिए। भोजन ही करना होता है और तृप्ति अपने आप आ जाती है। तृप्ति के लिए कोई क्रिया नहीं करनी पड़ती। आहार विहार ठीक न होने के कारण पचाने के लिए चूर्ण आदि उपाय क्रिया की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमने आहार विहार ठीक से साधा नहीं। वैसे ही भजन करना, भक्ति करना आवश्यक है। मुक्ति के लिए और कुछ क्रिया करने की जरूरत नहीं है। भिक्षा भाव से भोजन करो तो तुम उपवासी हो जाओ। जो आए वह भोजन स्वीकार। सत्संग से विवेक पाकर अभ्यास करते करते 3 वस्तु मिट जाए तो जीते जी हम मुक्त हो जाएं। शोक, मोह और चिंता। कोई भी घटना घट जाए तो उसका शोक मत करो। सोने से पहले जो क्षय हुआ था उसे भूल जाओ। घटी घटनाओं को भूलो, उसका शोक मत करो। अतीत का शोक ना रहे, वर्तमान का मोह ना रहे। अच्छा खाना मिला, खा लिया, मगर दोबारा मिलने का मोह ना रहे। भविष्य की चिंता मिट जाए, यही मोक्ष है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि केवल 2 बातें अपनाने से कोई भी व्यक्ति सन्यासी हो सकता है। 1, जो व्यक्ति किसी से द्वेष ना करे, और 2, किसी से कुछ भी अपेक्षा ना करे। ऐसा व्यक्ति गृहस्थी में रहते हुए भी सन्यासी है। द्वेष मुक्त जीवन और कामना मुक्त जीवन नित्य सन्यास है। विवेक के साथ धीरे धीरे ऐसा हो सकता है। ये ऐसा सन्यास है जिसके लिए हिमालय पर जाने की आवश्यकता नहीं है। साधक चाहे तो ये हो सकता है, मगर जीवन के जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं उनके प्रति हम इतने गंभीर नहीं हो रहे। मेरा अनुभव है कि अगर आप किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखते तो पूरा अस्तित्व ही आपकी सेवा के लिए तत्पर रहता है। इहलोक और परलोक का कल्याण करने की बात मेरी दृष्टि में इह यानी अपने संसार के साथ साथ पर यानी दूसरों के संसार का भी कल्याण हो, अपने साथ दूसरों का भी कल्याण हो, ऐसा प्रयास करना ही इहलोक और परलोक को सुधारना है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए मोक्ष चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी ना छूटे, और साथ ही साथ हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। कोई शिकायत या सजेशन देना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से दें।